क्या आप जानते हैं मोबाइल में कॉल कैसे जाती है? क्या आप जानते हैं कि 2G, 3G, 4G और 5G ये सब क्या है? तो आज की वीडियो में हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। मोबाइल फोन वायरलेस होता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं कि ट्रांसमिशन पूरी तरह से वायरलेस होता है। इसमें कुछ जगह वायर्स का भी यूज किया जाता है। जब हम अपने फोन से कोई भी नंबर डायल करते हैं, कॉल मिलाते हैं, तो सबसे पहले उसके नियरेस्ट टावर पे वो सर्च करता है कि मोबाइल फोन का नियरेस्ट टावर कौन सा है। पहले जमाने में जब टेलीफोन का यूज किया जाता था तो उस टाइम पे हम जब नंबर डायल करते थे तो हमारी आवाज एनक्रिप्टेड फॉर्म में एनालॉग सिग्नल जो है वो वायर के थ्रू जाता था। पहले एक स्विचिंग पोर्ट तक वो जाता था वायर, फिर स्विचिंग पोर्ट से वो वायर यानी उस वायर के अंदर जो सिग्नल होता था वो टेलीफोन एक्सचेंज तक जाता था। वहां से हमें पता चलता था कि ये नंबर कहाँ के लिए डायल किया गया है, किस सिटी किस स्टेट के लिए डायल किया गया है। उस स्टेट के एक्सचेंज ऑफिस से मतलब दूसरे स्टेट के जहां पे हमने कॉल लगाई है वहां पर जाता था, और उसके बाद ये आइडेंटिफाई किया जाता था कि किस एरिया में हमें भेजना है, तो वहां के एक्सचेंज पोर्ट में वायर के थ्रू भेजा जाता था। और उस एक्सचेंज पोर्ट से उस घर में जहां आपने टेलीफोन लगाया है उस घर पे बेल बजती थी और बातचीत हुआ करती थी। नहीं बोल रही है तब। अरे बाबा रॉन्ग नंबर तो उठा के। आज के टाइम में हम सभी मोबाइल यूज़ करते हैं और कॉल करने के लिए मोबाइल में सिम होना ज़रूरी है। तो जब हम सिम कार्ड लेते हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी हमें सबमिट कराने होते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे स्टोर रहती है। जब हम अपने मोबाइल से कॉल लगाते हैं किसी को तो वो अपने नियरेस्ट टावर को सर्च करता है। तो मोबाइल से कॉल लगाने पे नियरेस्ट टावर तक का जो डिस्टेंस है वही हमारा वायरलेस सिस्टम कहलाता है। फिर टावर से आगे भी जो डेटा ट्रांसमिट होता है या हमारी कॉल जाती है वो वायर्ड सिस्टम के थ्रू ही जा रही है आज के टाइम में। फाइबर ऑप्टिक केबल्स लाइट की स्पीड से डाटा ट्रांसमिट करते हैं, और सबसे पहले मोबाइल टावर से बेस स्टेशन पे सिग्नल जाता है और बेस स्टेशन से फिर स्विचिंग सेंटर पे आगे भेजा जाता है सिग्नल। मोबाइल स्विचिंग सेंटर में सारे कंज्यूमर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और यही वह जगह है जहां से कॉल ट्रेस की जा सकती है या फिर कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मोबाइल स्विचिंग सेंटर से सिग्नल उस टावर पे या उस बेस स्टेशन पे भेजा जाता है जहाँ के लिए हमने कॉल लगाई है, और उस बेस स्टेशन से उस मोबाइल के नियरेस्ट टावर पर सिग्नल भेजा जाता है। अब वो टावर उस मोबाइल को सर्च करता है जहाँ पे कॉल लगाई गई है। सर्च करते ही जैसे सिग्नल मिलता है मोबाइल में बेल बजने लगती है और कॉल रिसीव करके आप बात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम बहुत ही फास्ट होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये सारे काम हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन इतना लंबा प्रोसीजर होता है। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के तो समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई कॉल दिल्ली से मुंबई की लिए लगा रहे हैं, तो अगर आप मोबाइल से कोई कॉल लगाते हैं तो वो नंबर डायल करते हैं तो सबसे पहले नियरेस्ट टावर पे जाएगा, फिर नियरेस्ट टावर से मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे जाएगा उस दिल्ली के, फिर दिल्ली के मोबाइल स्विचिंग सेंटर से नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई होगा कि ये मुंबई के लिए कॉल है, तो मुंबई के मोबाइल स्विचिंग सेंटर पर जाएगा, और फिर वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर मुंबई का जो है उस टावर को वो सिग्नल भेजेगा जहां पे वो मोबाइल है या जहां के आसपास के एरिया में वो मोबाइल है, और फिर वो उस मोबाइल पे सिग्नल भेजेगा और बेल बजेगी। और जब तक ये काम होता रहता है एक बीप की आवाज आती रहती है, और फिर कॉल लग जाती है तो बेल बजने लगती है और आप फोन पिक करके बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल मोबाइल में ट्रांसमिशन होता है। अब हम बात करते हैं ये मोबाइल में 2G, 3G, 4G, 5G ये सारी चीजें क्या है। बेसिकली ये मोबाइल की जनरेशन है, G फॉर जनरेशन। तो इससे पता चलता है कि मोबाइल में जैसे जैसे उसके अपग्रेडेशंस या उसमें नई नई फीचर्स जोड़े जाते रहे वैसे ही उनको अपग्रेड किया गया, और उसे कहा गया 2G, 3G, फिर उसके बाद 4G और अब तो 5G आ रहा है। 5G मोबाइल की बात करें तो इसकी संभावना जहां तक है 2022-23 तक आने की उम्मीद है कि आ जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट हो पाएंगे, जैसे आप अपने मोबाइल के थ्रू अपने फ्रिज को बंद कर सकते हैं अगर आप घर पे हैं, से कहीं बाहर गए हैं और आप भूल गए
कि आप काफ़ी दिन के लिए जा रहे हो, फ्रिज ऑफ करना भूल गए या एसी चलता छोड़ गए, तो आप अपने मोबाइल से ही उसको ऑफ कर सकते हैं या घर पहुंचने से पहले एसी ऑन कर सकते हैं, गीज़र ऑन कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांस चीज़ें आप 5G मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ मोबाइल ही नहीं, वो इक्विपमेंट्स भी आपके एडवांस होने चाहिए, नहीं तो आपका 10 साल पुराना फ्रिज या 10 साल पुराना एसी इस 5G टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेगा। तो वैसे ही एडवांस इक्विपमेंट्स होने चाहिए, साथ में आपके मोबाइल में 5G होगा तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। साथ में कार ड्राइविंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोबाइल टावर कितने टाइप्स के होते हैं, साथ में सैटेलाइट मोबाइल क्या होते हैं, और स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसा कि आपने सुना होगा 2G 3G स्पेक्ट्रम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड बटन दिख रहा है तो उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इन्फॉर्मेशन शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। यहाँ मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ।